अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा। और आज चूँकि फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे को मैं कहती हूँ हमेशा अपने प्रोग्राम में आपको बताती आ रही हूँ कि एवरी फ्राइडे हमारा डॉल्फिन किचन का जो सेगमेंट है वो होता है। तो आज हम अपनी किचन में मौजूद हैं और आज सुबह सवेरा में आपको कुकिंग भी करके जो है वो दिखाई जाएगी। और कहा जाता है कि जो ख़वातीन हैं वो खाने की बड़ी शौकीन होती है और खाना बनाने की भी बड़ी शौकीन होती हैं। इसलिए हमने अपना एक सेगमेंट रखा हुआ है जिसमें हम कुकिंग करते हैं और डॉल्फिन के मसाला जात हम यूज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि जो प्योर मसाला जाते हैं वो कैसे होते हैं और जो मिलावट वाले मसाला जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आपको असली और नकली की पहचान भी हम बताते हैं ताकि आपको अच्छे और बुरे का भी पता चल जाए, यानी कि असली और नकली चीज़ का भी आपको पता चल जाए। और साथ साथ कुकिंग हम करते हैं, थोड़ा सा आपको कुकिंग का भी जो है वो सिखा देते हैं ताकि आप अगर घर में बैठी हैं और आज चूँकि इसके बाद वीकेंड भी स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कोई रेसिपी आ जाए और आप वीकेंड पे वो घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर आप पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो यही रेसिपी आप घर से बना के आप पिकनिक पे ले जाएं, बाहर के खानों से अवॉइड करें क्योंकि देखिए हमारी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी खाना खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बाहर के खाने खाएंगे तो आपको पता है कोविड के बाद एकदम से जब रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं तो हम लोग 4-5 मंथ जो है घर में हेल्दी खाना खाते रहें, हेल्दी फूड इस्तेमाल करते रहें। तो जब सडन हम बाहर के रेस्टोरेंट्स के खाने इस्तेमाल करेंगे वो तेज़ हैवी मसाला जात वाले, अगर हम खाने खाएंगे तो हमारी सेहत पे उसका बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको पता है कि ज़िंदगी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, सेहत इतनी अच्छी अल्लाह पाक ने आपको दी हुई है, तो क्यों जानबूझ के उसको जो है बाहर के खाने खा के मसाला जात इस्तेमाल करके इतने ज़्यादा मसालों वाले खाने खा के क्या ज़रूरत है अपनी सेहत जो है वो हमें ख़राब करने की। इसलिए आप अगर वीकेंड को बाहर जाना चाहते हैं, पिकनिक करना चाहते हैं या घर के अंदर ही कोई फैमिली पार्टी करना चाहते हैं तो खाने आप घर में ही बनाएं। और इसके साथ साथ जो मसाला जात आपने यूज़ करने हैं वो आपने करने हैं हमारे डॉल्फिन की, क्योंकि बिल्कुल प्योर मसाला जात हैं, कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं। और यकीन माने इतनी ज़्यादा इतना बेस्ट जायका है और इसकी खुशबू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये जो प्योर चीज़ है वो कैसी होती है। क्योंकि जब आप मिलावट वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर वो जायका नहीं होता, वो टेस्ट नहीं होता, वो खुशबू नहीं आ रही होती। लेकिन जब आप कोई प्योर चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि एक कहते हैं ना कि ये भी ब्रांडेड चीज़ है और इसका पता भी चल रहा है, तो यही जो डॉल्फिन मसाला जाता है ये एक ऐसा ब्रांड है जो वाकई नज़र आता है और पता चलता है कि ये असल है। बिल्कुल मिलावट इसमें नहीं है, मिलावट से पाक और बिल्कुल प्योर और जायकेदार है और इसकी खुशबू आपको बताएगी। लेकिन जब आप किसी लोकल ब्रांड पे जाते हैं तो उसका भी आपको अंदाज़ा हो रहा होता है भाई ये लोकल ब्रांड है और इसका बस मज़ा नहीं आ रहा, उस तरह कुछ खास नहीं है, बस दिखावा है। तो इसी तरह ये जो हमारे मसाला जात हैं मिलावट वाले वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं जिनके देखने से इंसान को अंदाज़ा हो रहा होता है कि भाई ये हमारे जो मसाला जात हैं ये अच्छे नहीं हैं। तो डॉल्फिन के मसाला जात आप यूज़ करें। और आज हम यहाँ पे कढ़ाई बनाने जा रहे हैं और यकीनन आपको जो है वो पसंद भी आएगी। स्पेशली जो मेरा स्टाफ है हमारे रेड न्यूज़ का, उनको हमेशा इंतज़ार रहता है कि कब फ्राइडे आएगा और कब जो डॉल्फिन किचन में कुकिंग होगी वो कब हमें खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि बड़े इंतज़ार है। तो जैसे ही कुकिंग हो जाती है मैं देख रही होती हूँ कि जो मैंने खाना पकाया वो कहाँ गया और मेरा स्टाफ जो बस लेके कहते हैं रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अगर मेरे स्टाफ को इतना पसंद है तो यकीन करें अगर आप यही मसाला जात इस्तेमाल करके घर में कुकिंग करेंगे तो कितना मज़ा आने वाला है। जब आप डिफरेंट डिशेस आपने बनाई हुई होंगी और सारे बैठे होंगे फैमिली वाले और वीकेंड आप घर में इंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे मसाला जात के साथ अच्छी खुशबूदार खाने होंगे, तो सोचें आपकी कितनी वाह वाह होने वाली है। वगैरह दादी अम्मा जिस तरह होती है, दादी अम्मा को अच्छे से खाने खिला दो ना, स्पेशली प्योर अगर चीज़ें इस्तेमाल हुई हो तो दादी और नानी जब तारीफ़ करती है ना तो ओहो जो आपका कद है ना वो 2-3 इंच बड़ा हो जाता है, आप चौड़े हो जाते हैं। हाँ भाई हमारी तो बुज़ुर्गों ने तारीफ़ कर दी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में वो आपकी तारीफ़ करें तो आप ऐसा करें कि ये डॉल्फिन के मसाला जात इस्तेमाल करें। साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी जो डॉल्फिन मसाला जात के असली और नकली की पहचान आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं साथ साथ कुकिंग भी, क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल पता नहीं चलता बातों में और इतनी तेज़ी से जो टाइम है ना वो ओके जी। अच्छा, प्याज को जो है ना आपने अच्छे से फ्राई करना होता है, क्योंकि अक्सर हम जो क्या करते हैं प्याज को अच्छे से हम लाल नहीं करते हैं, बस थोड़ी देर डालते हैं और उसको हिला लो के उसमें हम डाल देते हैं चिकन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने पहले अच्छे से जो प्याज है उसको आपने लाल करना है, उसका वेट करना है ताकि अच्छे से ये रेड हो जाए। उसके बाद आपने जो है इसमें चिकन डाल के उसको फ्राई करना है। लेकिन हमारी कुछ ख़वातीन हैं
जिनको ना बड़ी जल्दी पड़ी हुई होती है, तो जल्दी बस खाना बने और किचन से हमारी जान छूटे, ऐसा ना किया करें। क्योंकि किचन जो ख़वातीन घरेलू हैं, जो घर के सारे कामकाज संभालती हैं, हाउस वाइफ हैं जिनको कहते हैं, अगर वो अच्छे से खाना बनाएंगी, अच्छे से कुकिंग करेंगी, तो खुद सोचें घर में भी कितनी वाह वाह होगी। आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि हस्बैंड के दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो पेट से होके जाता है। तो पेट तक आपने कैसे पहुंचना है, इसी तरह अच्छे से खाने बना के पहुंचना है। वैसे सारे मुझे कहते हैं दादी अम्मा की तरह मशवरे देती हो, तो मेरे मशवरों को ना पल्ले बांध लो आप लोग क्योंकि सुबह सवेरा के थ्रू और डॉल्फिन किचन के थ्रू मैं हमेशा कोशिश करती हूँ तो मैं आप लोगों से हो सकता है बहुत छोटी होंगी, लेकिन कोशिश करती हूँ बातें ना बहुत बड़ी बड़ी आपको बता दूँ, ताकि वो जो ज़ुबैदा आपा के टोटके हैं ना वो आपको भूल जाए और मेरे टोटके आपको याद रहे कि हाँ वो जो महविश ने बात की थी ना बिल्कुल सही की थी। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना अच्छी अच्छी बातें बताऊँ और आप भी कहें हाय अल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में महविश कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। और ये मेरी दादी कहती थी कि ये बड़ी बातें करती है, तो क्या करूँ, करनी पड़ती हैं। और आप लोगों के सामने तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। आपको कुकिंग जो है वो सिखानी है, आपको असली नकली की पहचान करवानी है, आपका दिन अच्छा बनाना है, आपका जो थोड़ा सा टाइम टीवी के सामने गुजरता है उसको अच्छा तो बनाना है। और अगर मैं बोरिंग बातें करूँगी तो आप भी कहोगे बस इसका शो नहीं देखना, हम कोई और शो देखते हैं। इसलिए मैं अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करती हूँ ताकि आपको मज़ा आए प्रोग्राम देखने का। और साथ साथ कुकिंग भी करते हैं। और जब आप कोई अच्छी चीज़ सुन रहे होते हैं, अच्छी चीज़ देख रहे होते हैं, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। जैसे मुझे बिल्कुल अपने प्रोग्राम के टाइम का पता नहीं चलता और मुझे इशारा आ रहा होता है मैडम टाइम ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि बड़ी मज़े की बातें हो रही होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बातें हो रही होती हैं, तो मज़ा आ रहा होता है प्रोग्राम करने का भी और टाइम जो ना फटक से गुजर जाता है। इसीलिए आप कोशिश किया करें कि अगर आप फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं, किसी महफिल में बैठे हुए हैं, कहीं किसी इवेंट पे गए हुए हैं, कोई भी सेरेमनी जो है आप अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि अच्छी बातें करें, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर लें, कुछ कहते हैं ना हट के कुछ डिफरेंट आप बात करें तो लोगों की अटेंशन आपकी तरफ हो जाएगी। हाँ, डिफरेंट बात करने का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात करें जिससे नॉलेज हो। डिफरेंट बात करने का ये मतलब नहीं कि आप कोई साइको बात शुरू कर दो और कहे ये कितना बेवकूफ़ बंदा है, ये कितना पागल बंदा है। ऐसी डिफरेंट बातें नहीं करनी, अच्छे वाले डिफरेंट बातें करनी है, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, जो आपको अच्छी जिसमें आपको कुछ सीखने को मिल सके, कोई आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। जैसे मैं अभी बातें तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ मैंने आपको डॉल्फिन मसाला जात की जो क्वालिटी, जो इसकी खासियत, जो इसके फ़ायदे हैं वो भी मैंने आपको बताने हैं। तो आप लोग बड़े इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को जना सुनोगे। कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली है महविश की असली नकली की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो ना आप किया करें, ऐसी बातें नहीं क्या करें कि लोग बोर होने लग जाएं, ठीक है ना। या आपको मेरी बातें ना बहुत ऐसे बात जाके याद आएंगी कि एक महविश हुआ करती थी और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताया करती थी, सुबह सवेरा में आती थी और डिफरेंट टॉपिक पे बात करती थी, डिफरेंट मेहमानों के साथ बातें किया करती थी। डॉल्फिन किचन एक उसका हुआ करता था जहाँ वो अच्छी रेसिपीज़ बनाती थी। तो ये जो बातें ना अक्सर हमारी नेचर में शामिल हैं कि जब कोई इंसान बात कर रहा होता है ना तब उसकी बात की वैल्यू नहीं होती, तब हम कहते हैं क्या बोले जा रहे हैं, बस बोल रहे हैं जो ठीक है सुन लिया और बस बात खत्म। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आता है कि आपको उस बंदे की बातें याद आती हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये एक बात कही थी, बिल्कुल ये ऐसा ही होना चाहिए था, काश हमने उस वक्त उसकी बात सुन ली होती। तो ये जो लफ्ज़ काश है ना, आप इसको अपनी ज़िंदगी से हटा दें, क्योंकि जब ये लफ्ज़ काश हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है ना हमारी लाइफ के अंदर, तो ये बड़े मसले क्रिएट कर देता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना उनका हमें सामना करना पड़ जाता है। लेकिन ये काश क्यों आता है, हम इसको लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसको हम जगह देते हैं कि आज भी हमारी ज़िंदगी में हम आपको जगह दे रहे हैं। भैया आप क्यों जगह दे रहे हो इस काश को? आप एक काम ऐसे करो, आप सोचो, अल्लाह पाक ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी हुई है, आपके अंदर अल्लाह पाक ने इतना हुनर रखा हुआ है, तो आप क्यों जो है ना ये काश को लाने दे रहे हो? इससे पहले कि ये काश बहुत ज़्यादा आ रहा है, आज है मेरी जो टीम है ना मुझे बार बार इशारे कर रही है मैडम ब्रेक पे जाना है, तो आप लोग ने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हमने कुकिंग स्टार्ट की है। तो आगे तो बड़ी मज़े की रेसिपी बनने वाली है, बड़ी मज़े की डिश तैयार होने वाली है। मुझे तो अभी से भूख लगना शुरू हो गई है, तो आप लोग भी भूख को फील करें, तब तक हम छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आते हैं। देखते रहें सुबह सवेरा।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा क्योंकि प्रोग्राम का जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट हमने कुकिंग से किया क्योंकि एवरी फ्राइडे हमारा डॉल्फिन किचन होता है और हम कुछ ना कुछ नई रेसिपी जो है वो अपनी जो ख़वातीन घरों में बैठी हुई हैं प्रोग्राम देख रही होती हैं उनको सिखाते हैं ताकि वो घर में कुछ अच्छा बना के कुछ नया बना के अपनी फैमिली को खुश कर सके। क्योंकि जब आप घर में कोई अच्छी डिश बनाते हैं, कुछ ऐसा नया बनाते हैं तो सारी फैमिली मिल बैठ के जब खाती है तो वो कहते हैं ना कि तारीफ़ का जब आपके वो समा बांध दिया जाता है तो आपको बड़ी खुशी हो रही होती है। इसलिए हमने सुबह सवेरा में हमेशा एवरी फ्राइडे को डॉल्फिन का सेगमेंट रखा है ताकि हमारी ख़वातीन बोर ना हो। मेकअप के साथ साथ फैशन के साथ साथ उनको थोड़ा सा कुकिंग का भी हम सबक देते रहें ताकि उनकी कुकिंग जो है ना वो बिल्कुल वो कहते हैं ना कमज़ोर ना पड़ जाए। उनको कुछ ना कुछ नया हम बना के सिखाते हैं। तो जब कुकिंग की बात आती है तो कुकिंग में तो हम बहुत ज़्यादा बातें कर लेते हैं, लेकिन जब नॉर्मल रूटीन की बात आती है कुछ नया सीखने की या रूटीन में जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन पे बात करने की जब बारी आती है तो डेफिनेटली मेहमान हमारे साथ होते हैं, उनसे हम डिस्कस करते हैं, उनके एक्सपीरियंस जानते हैं कि वो इस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड-19 की सिचुएशन से हम अभी अभी बाहर निकले हैं। लोग समझते हैं कि जो कोविड है ये ख़त्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपकी गलतफ़हमी अपने दिमाग में पाल रखी है इसको जो है बिल्कुल ख़त्म कर दें क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, कम अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर हो गया। थोड़ी सी हमें एक ये बात भी है कि हमें आदत हो गई इसके साथ रहने की। हो सकता है ये उसी रूटीन में हो सकता है ये उसी तरह पीक पे हो, लेकिन हमें आदत हो गई है ये इसके साथ चलने की, इसको फेस करने की, तो हमें उस तरह फ़ील नहीं हो रहा। कारोबार जो है वो रूटीन में चल चुके हैं, सारे जो भी बिज़नेस थे वो ओपन हो चुके हैं, लेकिन उन बिज़नेस के ओपन होने के साथ क्या रूटीन जा रही है, क्या हम दोबारा से उसी तरह उस स्टेज पे आ सकेंगे जितनी तेज़ी से हम तरक्की जो है ना वो करना हमने स्टार्ट कर दी थी, तरक्की की तरफ हम जा रहे थे, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करने लग गया था। लेकिन एकदम से सिर्फ हमारे मुल्क पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे ये एक वबा आई थी, उसने हमें बिल्कुल वो कहते हैं ना सालों पीछे हमें धकेल दिया। तो क्या हम दोबारा से उसी रूटीन पे जा सकेंगे, और अगर जा सकेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, हमें किस तरह स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, तो मेहमानों का मैं जल्दी से तारुफ करवाती हूँ क्योंकि उनसे इस हवाले से जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप मेरी बातें तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो आज मैं अपनी कम सुनाऊंगी, उनकी हम ज़्यादा सुनेंगे। तो हमारे साथ जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं सोशल वर्कर हैं, और इस सिचुएशन में एक सोशल वर्कर का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने अपनी फ़िक्र नहीं की, अपनी फैमिली की फ़िक्र नहीं की, दूसरों के ख़ानदानों की, दूसरों जो हम लोग बाहर हैं हमारी फ़िक्र में वो लगे रहें। अपनी उनको टेंशन नहीं थी कि आया हम भी इससे मुतासिर हो सकते हैं, हमारे घरों में भी फैमिली है। इन लोगों ने अपने आप को भूल के, अपनी ज़िंदगी को भूल के दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए और उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए इस क्रिटिकल सिचुएशन में उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। तो सोशल वर्कर एक नाम नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा कहते हैं कि एक फ़ख्र की बात है जब आप कहें कि जी मैं सोशल वर्कर हूँ। तो सोशल वर्कर होने के साथ साथ महमूद जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। थोड़ा गवर्नमेंट पे भी बात करेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या जो है वो स्टेप ले रही है आजकल। और इसके अलावा एक हमारा मुहिम चली थी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की, तो उसके मेंबर भी हैं। तो पाकिस्तान को साफ़ सुथरा करने के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों की जो हिफाजत है उसमें भी वो पेश हैं, अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी इकराम जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया इतने बिजी वक्त में। बस नहीं जी, आपका शुक्रिया। नहीं तो इसके अलावा जो हमारी अगली मेहमान हैं वो भी बिल्कुल, ये जो हमारे मेहमान हैं इनकी फील्ड अलग है, और जो अगली हमारी खूबसूरत सी चंचल सी मेहमान है उनकी टोटली फील्ड अलग है। लेकिन कहते हैं ना काम होता है, चाहे आप कोई भी काम करें तो उस काम को कामयाब बनाने के लिए, उसमें कामयाब होने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे किसी भी आप फील्ड से रिलेटेड हों। तो ये हमारी जो
मेहमान है जी इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, और मेरे ख्याल से जो हमारे ऊपर एक सिचुएशन आई थी, ये जो मुश्किल हालात आए थे, तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र से बड़े मुतासिर हुए, क्योंकि इवेंट्स चल रहे थे और चलते इवेंट जो हैं वो बंद कर दिए गए, तो करोड़ों का लोगों को नुकसान हुआ और बहुत ही ज़्यादा हुआ। उसके साथ साथ जी ये एक एंकर पर्सन भी हैं, होस्ट हैं, तो अब मैं ये सोच रही थी जब उनका मैंने प्रोफाइल देखा कि जब 2 होस्ट एक सेट पे होंगे तो क्या होने वाला है, कौन ज़्यादा बोलेगा, कौन किसको चुप कराएगा और कौन जो है वो ज़्यादा बोलेगा, ये भी देखेंगे आप। और इसके अलावा मॉडलिंग, जो मैं हमेशा से बात करती हूँ कि मॉडल बनना बहुत ही मुश्किल है। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो अगर मुझे कोई कहे कि महविश तुमने इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इस तरह का मेकअप करना है और इस तरह के गेटअप में रहना, यानी कि अपनी लाइफ को दूसरे के मुताबिक गुजारनी, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकूंगी। भाई हमारी ज़िंदगी, हमारी ख्वाहिशें, हमारी पसंद नापसंद सब हमारे से जो है वो अटैच होती है। तो ये मॉडल जो होती है वो दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, और मैं सलाम पेश करती हूँ इनको। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी अरीज शबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं वेलकम आपको भी, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? हाँ ठीक था। सुबह गर्मी भी थी लेकिन बहुत। अच्छा, आजकल सुबह सुबह थोड़ी सी धूप ज्यादा तेज हो जाती है वाकई में, जैसे जैसे फिर शाम होती है मौसम और अच्छा ऊपर हो से आपको जाता पता है कि आप जिस तरह नॉर्मल रूटीन आहिस्ता आहिस्ता हाँ। लोगों की हो रही है तो बहुत ज्यादा रश होता रश हो रहा है, है, बिल्कुल। और काफी ज्यादा रश, ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा, है। तो गर्मी बस जा रही है, अब कुछ ही दिन है, गर्मी हाँ भाग ये जाएगी। तो है जल्द से। अच्छा इकराम साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि अभी हम कोविड की सिचुएशन से निकले हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये बस ख़त्म हो गया, हम आज़ाद हो गए, तो ये एक मैं मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हम हैं। देखें जी, सबसे पहले अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। पूरी दुनिया में जितना कोविड ने मुतासिर किया पूरी दुनिया को, बिल्कुल ऐसे ही। हम पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो सबसे कम मुतासिर हुआ। कम मुतासिर है, बिल्कुल। और ये हमारे बुज़ुर्गों की, माओं बहनों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने हमारी कुछ नेक काम किए, हम लोगों ने, इंडिविजुअल बंदे ने, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें महफूज रखा। जहाँ तक बात है कोविड ख़त्म होने की, बिल्कुल ये हमारी गलतफहमी है। यकीन करें, अगर हम इस गलतफहमी को ये समझेंगे कि कोविड ख़त्म हो गया, हम सब कुछ करें, नॉर्मल रूटीन पे ज़िंदगी ले आएँ, तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल। कोविड का सेकंड फेज़ है ये। हाँ, सेकंड। हम इसको ये नहीं कहते ख़त्म हो गया, हम इसे कहते हैं कम हो गया। कम हो गया, बिल्कुल। अब कोविड का सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ में लोग किस तरह इससे अफेक्ट होंगे, मीन के आप देख लें, नॉर्मल हम घूम रहे हैं, मास्क हम बहुत कम पहनते हैं। मैं कह रही हूँ कोई 1.5% हो जिसने मास्क लगाया हो, ऐसा ही। सबने उतार फेंके। बस इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा अब पाकिस्तान की आवाम को, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अब पहले शॉपिंग मॉल में आप जाते थे, मास्क के बगैर आपको अंदर नहीं घुसने देते थे। बिल्कुल ऐसे। आपको ठीक है जी, आ जाए, आ जाए, कोविड खत्म हो गया, कोविड खत्म। बट सेकंड फेज है, बहुत टफ टाइम मिलेगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। एहतियात हमने खुद करनी है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, खुद तो सफ़र होंगे बट अपनी फैमिलीज का सफ़र करेंगे। लास्ट टाइम जिस तरह एक बंदे ने केयरलेसनेस की, उसने कोविड हो गया, हॉस्पिटल चला गया, घर आके पूरे घर को उसके कोविड हो गया। बिल्कुल, एक बंदे से पूरा घर हो गया। इसी वजह से कोविड एक ऐसा वायरस आ गया है जिस पे इंडिविजुअल बंदा नहीं अफेक्ट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। पूरी आपकी जितने भी इर्द गिर्द के लोग सारे होंगे। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कोविड के पेशेंट से वायरस आ गया मेरी बॉडी में, मैं आपके पास आई, मैंने इसको टच किया, आप आगे इसको टच करेंगे, आपको कोविड का वायरस आपकी बॉडी में आ जाएगा। तो इस वजह से चाहे डेंगू आता है हमारे, ठीक है, कंट्री में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ में, उसमें ये होता है कि जिसको मॉस्किटो काटेगा उसी को ही होगा, बिल्कुल। बट एज कम्पेयर लोग कहते हैं कि डेंगू है वो भी खत्म हो गया, बट कोविड बहुत ही डेंजरस चीज़ है। हमें गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट इस पर बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है, क्योंकि फेज 2 है। बिल्कुल। बाकी कंट्रीज में फेज 2 ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऐसी कोई भी लूज हरकत नहीं कर रही। एकदम देखें, अभी भी स्कूल्स का ऑर्डर आया, उन्होंने कहा हम स्टेप वाइज पे खोलेंगे, हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन आती है। बिल्कुल। अभी हम अपने यूनिवर्सिटीज को खोलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन आती है, क्या अवेयरनेस में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम नजर आएगी गवर्नमेंट सेक्टर को, उसको भी हम ब्लॉक कर देंगे। मैरिज हॉल्स का भी यही किया है, 1 वीक तक इसको रिलैक्सेशन देंगे, अगर नहीं होती तो इसको भी ब्लॉक कर देंगे। गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत वरीड है अपनी आवाम के लिए। इस टाइम दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं, और अल्लाह के इतनी करम नवाजी है कि हमारे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी ऐसी प्लानिंग्स की हैं और
ऐसी उसकी स्ट्रेटजी थी जो पूरी दुनिया आ रही है बिल्कुल, पूछने के लिए। बिल्कुल। ये कैसे हो कि सकता है आपने कि कैसे इतनी मतलब इतने कम आपके पास जो है वो सहूलतें थी, रिसोर्सेज लेकिन हमारे पास resource कुछ बहुत भी कम नहीं है। बिल्कुल यकीन करें हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है हॉस्पिटल्स में। ऐसे ही। और फिर देखें हमने कितनी मतलब अच्छे तरीके से इसका मुकाबला किया। इसमें सबसे जो अच्छा रोल प्ले किया है वो आवाम ने किया। अवाम ने बिल्कुल साथ दिया है ना, साथ मिलजुल दिया। के देखें साथ जी, चले हैं। गवर्नमेंट जितनी मर्जी पॉलिसीज बना ले, जब तक इंडिविजुअल बंदा कोऑपरेट नहीं करेगा लोकल गवर्नमेंट के साथ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे तो इस पे क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को भी जाता है, हमारी लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाता है, बिल्कुल, कमिश्नर, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट हर एक बंदे कमिश्नर, को। इंडिविजुअल बंदे को। बिल्कुल। तो और इस वजह से मेरा ये मैसेज होगा रेड न्यूज़ की अपना प्लेटफॉर्म से लोगों को कि प्लीज़ सेकंड फेज है, इसको आप बहुत सीरियस लें, सीरियसली इसको फर्स्ट फेज से भी ज़्यादा सीरियस लें। सीरियसली बिल्कुल ऐसे ही है। तो ठीक। इस वजह से मेरा मैसेज है कि सब अपना ख्याल रखें। बिल्कुल जी, ख्याल रखें आप। और हम अरीज की तरफ बढ़ते हैं। अरीज, आप मुझे बताओ, चूंकि कारोबार सब कुछ बंद था, बिल्कुल। इवेंट्स बंद थे, मतलब शोबिस का सारा काम बंद था सब। तो अभी चूंकि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, तो कैसा लग रहा है इतने अरसे बाद काम स्टार्ट करना दोबारा, क्योंकि 5-6 महीने घरों में बंद। आप बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरह इकराम ने भी बात की, कोविड आया तो सारा का सारा काम बिल्कुल ही बंद हो चुका था। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हम लोग तो चलो कुछ मिडिल फैमिलीज होती हैं, लेकिन जो नीचे लेवल की थी ना, लो लेवल की जो थी, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करना पड़ी। हम लोग भी घर में बैठ बैठ के तंग आ गए थे, मगर ये था कि फिर प्रॉपर हमें भी एहतियात करना था, क्योंकि जो लोग एहतियात नहीं कर रहे थे, फिर वो यही है कि एक बंदा बैठ जाता है तो पूरे ख़ानदान को लगा के बैठ जाता है। मतलब वो है ना कि आपने जिस चीज को टच कर लिया, Exactly. आपकी फैमिली ने टच कर लिया, बिल्कुल। तो अब छूने से बढ़ रही है। छूने से ही इतना ज़्यादा कह रहे थे कि एयर के अंदर में भी ना, यानी कि आप सांस लोगे या इस तरह से, यानी कि अब ये है कि अब काफ़ी टाइम के बाद मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो अब ये था कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी, फ्रेंड्स से मिलेंगे, बातचीत होगी, एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट थी हर चीज़ में। अगर आप शोबिस के हवाले से ले काम होगा तो उस चीज़ को भी लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बिल्कुल। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग की आपस में गैदरिंग वगैरह होगी, क्योंकि बाहर तो सारा कुछ तो वैसे भी बंद था कि बंदा कहीं रेस्टोरेंट्स में जाके बैठ ले या कुछ, रोड पे जाना है, धूप देखने जाना है। बिल्कुल सही नहीं। और स्टार्टिंग में तो रोड्स पे भी इस तरह ना फालतू में अलाउ नहीं था। अगर आपने न्यूज़ में देखा हो, लड़कों को मुर्गे बना के उन लोगों ने मारा था, तो रोड्स वगैरह में भी नहीं निकल सकते। और ये है कि बीच में कुछ इस तरह से हुआ कि यूनिवर्सिटी में जाना हो या किसी काम से रिलेटेड निकलना हो, तो ये है कि प्रॉपर मास्क वगैरह लगा के और सैनिटाइजर वगैरह प्रॉपर SOPs को फॉलो वगैरह करके हम निकले हैं। और अब ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में हमने ये नहीं करना है कि अपनी सारी को जो कोविड का सेकंड फेज है, हम इसको ये समझे कि बस जी कोरोना ख़त्म हो गया है, तो इसको इस चीज़ पे लेके नहीं चलना। ये ना हो कि आप इसी एक्साइटमेंट में जो है आप फिर से अपने आप को अपने ऊपर उस चीज़ को लगा लें, और आपकी वजह से आपके घर वाले भी जो है उन पे भी इस चीज़ का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये है कि आप तो प्रॉपर जो है SOPs को फॉलो करें, निकलते हैं मास्क पहने, सैनिटाइजर्स वगैरह को, जितना भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जैसे जैसे ये सारी चीज़ें ओपन हो रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, सारे लोग इकट्ठे निकलना शुरू हो गए हैं, तो लोगों ने क्योंकि ये समझा कि बस कोविड खत्म। तो आपने देखा होगा रिच के किसी बंदे ने मास्क नहीं लगाया, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेट्रो में जैसे सब कुछ खत्म हो बिल्कुल। गया। अब मेट्रो में अगर आप देखें ना, तो मेट्रो में ये होता है कि टोकन वगैरह लिया है, अंदर इंटर होने तक मास्क है, आगे जाके उतार दिया। लोगों ने इसको खेल समझ लिया, यानी कि उनको अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं है, बिल्कुल मजाक में ले लिया उन लोगों ने इस चीज को। इसके अलावा मॉल्स देख लो, आप हॉस्पिटल बिल्कुल, जब एंटर हो गए बस उतार दो। वो पहले होता था कि पहले मॉल्स में भी पहले ही होता था ना कि अगर आप इंटर हो रहे हो तो आपको सैनिटाइजर वगैरह दिया करेंगे, भाई विदाउट मास्क अंदर नहीं आना, ये वो। अभी भी बहुत कम जगहों पे ये सब चीजें हैं, वरना नहीं है, वरना बिल्कुल खत्म कर दी गई है। दोबारा वही के हालात दोबारा से वही के वही स्टार्ट हो गए। तो ये है कि आप अभी से एहतियात करें, ये ना हो कि आपको दोबारा से जिस तरह पिछले 5-6 महीने घर बैठे रहे तो मजीद मुश्किल हो तो फिर पागल हो जाएंगे, और सारी की सारी चीजें पाकिस्तान पूरे के पूरी हर इकॉनमी हमारी हर चीज बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होगी। चलिए जी, मजीद भी हम इस पे बात करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन चूंकि अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मजे का। देखते रहें सुबह सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और बात हो रही थी कोविड पे कि कोविड का जो सेकंड फेज़ है वो ये इस वक्त चल रहा है, तो आपने बिल्कुल इसको लाइट नहीं लेना, पहले की तरह एहतियात करें, क्योंकि अगर आप इसको लाइट लेंगे तो अल्लाह ना करे कि आप इससे मुतासिर हो जाएं, आपकी फैमिली मुतासिर हो जाए। अगर इस दफ़ा अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से हम बहुत ही बुरी सिचुएशन में चले जाएंगे। क्यों इकराम साहब, अगर हम दोबारा इससे अगर हमने इसको लाइट लिया और इससे हम मुतासिर हो गए? बिल्कुल, ये देखें जी, हमें एग्जांपल्स हमारे लिए बाकी कंट्रीज बन चुके हैं बिल्कुल। इस वजह से हमें सेकंड फेज को बहुत सीरियस लेना। देखिए, अब गवर्नमेंट एक मैसेज दे रही है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें उसी तरह के SOPs फॉलो खुद करने बिल्कुल। देखिए, मैं करूंगा, आप करेंगी, तो हम इन्वायरमेंट है ना, एक माहौल है, तो हम करेंगे तो कोविड खत्म होगा। और हम नहीं चाहते कि हमारी छोटी सी केयरलेसनेस, खाने चले गए, रेस्टोरेंट में बैठ गए। देखें, जिन्होंने कोविड में ये हरकतें की हैं तो यकीन करें वो अफेक्ट हुए। जो नॉर्मली हॉस्पिटल में विजिट करते रहे हैं, मेरे बड़े क्लोज जानने वाले थे, वो हॉस्पिटल में गए, यार कुछ भी नहीं होता कोविड से, यकीन करें वो अफेक्ट हुआ कोविड से। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा, कहते थे ये है ही नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मजाक समझ लिया था। ऐसा ही है, और कोविड जिसको हुआ है तो यकीन माने कि उसने कहा सबसे गंदा वायरस कोविड। मैं कह रही हूँ कि अल्लाह माफ करे, मैं इफेक्ट हुई थी इससे, क्योंकि हम लोग यहाँ स्टूडियो में आते थे, डेली हमारी ट्रांसमिशन, ऐसा ही है। तो बस वो कहते हैं ना कि आपने मौत को आप छू के वापस आए, ऐसा ही है। तो मैं नहीं है, ऐसा मत कहो कि कोविड नहीं, बिल्कुल। मेरी फैमिली डॉक्टर है, वो लोग देख रहे हैं, मैं खुद इफेक्ट हुई हूँ, जो हुए हैं उनको लग समझ गई है। और कोविड से मेरा दोबारा यही मैसेज है, कोविड खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है। तो हमें उसी तरह एहतियात करनी है, SOPs फॉलो करनी है, जिस तरह हम पहले कोविड फर्स्ट फेज में करते थे। बिल्कुल ऐसे। ये ना हो कि अल्लाह ना करे हम अफेक्ट हो जाते हैं। यकीन करें कि बहुत ही बड़ा लॉस होता है फैमिलीज को, बहुत बड़ा लॉस होता है फैमिलीज को। अच्छा इकराम साहब, मुझे ये बताएं, अल्लाह हम सबको हिदायत दे SOPs फॉलो करने की। आमीन। तो चूंकि कारोबार दोबारा से स्टार्ट हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम कितनी जल्दी हम वो दोबारा अपने पीक टाइम पे पहुंच जाएंगे, जितनी जल्दी हम तरक्की कर रहे थे, आपने देखा कोविड से पहले, लेकिन एकदम से झटके से ऐसे ही है। देखें जी, सबसे पहली जान है तो जान है, ये बात ठीक है। हम लोग कहते हैं जी दुकानें बंद की हुई हैं, हमारे कारोबार ये वो। देखिए, अल्लाह ना करे अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती, किसी को परवाह नहीं थी ऊपर लेवल पे, मुझे हो जाता, आपको हो जाता, 58% को हो जाता, उस पैसे का क्या फायदा जो जी के बंदा ना खाए। तो कारोबार इंशाल्लाह, रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है इंसान के नसीब में, जिसका रिस्क लिखा है उसको रिस्क टाइम पे मिलेगा। तो इंशाल्लाह, तो अभी हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कारोबार जो मुतासिर हुआ इंशाल्लाह जल्द ठीक होगा। टाइम के साथ टाइम देखें जी, हर चीज में किसी न हर बिजनेस में आपका एक पार्ट ऐसा आता है जहाँ पे आप अफेक्ट होते हैं। और ये पूरी दुनिया, खाली लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में ये हालात है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, पूरी दुनिया बिल्कुल ऐसे। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोग सेव रहे हैं। तो आप देखें नॉर्मल रूटीन पे काम आ रहा है बिल्कुल। और यकीन करें, जिन लोगों ने कोरोना में छुप के शॉप्स खोली हैं वो अफेक्ट हुए हैं। अब मुझे बताएं कि उसने कितने का बिजनेस कर लिया होगा, 20,000 का, 30,000 का, बेचारे की डेथ हो गई है, तो वो क्या करें, और कितने लोगों को अफेक्ट किया है। ये बात है बिल्कुल। तो ये इशू है जी। आप कारोबार इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा, मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज ऐसी बना रही है, सब्सिडी आवाम को ऐसी मिल रही है, गवर्नमेंट बना रही है, जिस पे इंशाल्लाह आवाम का जो अफेक्ट हुआ है, वो जो गैप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और गवर्नमेंट बहुत वरिड है, यकीन करें गवर्नमेंट बहुत वरिड है आवाम के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो गवर्नमेंट की इंशाल्लाह पॉलिसीज है, मिनिस्ट्री फाइनेंस कर रही है इस बारे में, बाकी मिनिस्ट्रीज इसी बात में लगी हुई है। आप देखें सब्सिडी, आपके बिजली के बिलों में सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने कहा 3 महीने तक आप बिल ही ना दे, बिल्कुल। और गवर्नमेंट हम आवाम के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी इंशाल्लाह जी। तो अल्लाह पाक से आसानी की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा एनीज, आपकी तरफ आएंगे, चूंकि आपके भी इवेंट्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं, अपने शूट्स वगैरह, तो कैसा लग रहा है वहाँ जाके?
ऑफ कोर्स, क्योंकि इवेंट्स का ये था कि कोरोना के यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ कोविड, तो उस वक्त हमारे काफ़ी इवेंट्स थे। हाँ, मैं खुद मेरी इवेंट्स बुक थे, लेकिन एकदम से मैसेज आ गया काफ़ी कि और बिल्कुल ऐसा ही। काफ़ी इतना लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा। और फिर हमें ये था भाई अब ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, ताकि हम अपना आगे से माइंड में था चले 1 महीना 1.5-2 महीना माइंड में था ही नहीं कि ये इतना लंबा लंबा। शुरू में लोगों ने बहुत जो है इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, है, बिल्कुल नहीं लोगों की अपनी गलती है, हम ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट की गलती है। उन्होंने पॉलिसीज बनाई, भाई हम बच्चे नहीं हैं, ये जिंदगी की बात है, लाइफ की बात है, तो इस पे हम रिस्क नहीं ले सकते। इंसान को खुद को अपने आप को ठीक कर लेना। तो अगर एक एक बंदा ही अपने आप के साथ, यानी कि क्या इतनी कौन सी उन्होंने खाना खाने से तो मना नहीं किया था, घर के अंदर ही रहना है अपने साथ, अगर आप अपना ख्याल खुद रख लें तो बस यही काफी था। लोगों ने उस टाइम सीरियस नहीं लिया उस चीज को, और अब देखे कि हम लोगों ने कितना उस चीज पे हमें कितना ज्यादा लॉस हुआ है। अब हम फेज 2 पे आए हैं, तो हमें अब ये चाहिए कि हम उस चीज को प्रॉपर से जो है लेके चले, ये ना हो कि हम दोबारा से उन्हीं हालात में वापस चले जाएं। और बिल्कुल अभी जिस तरह काम आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा है, प्रॉपर SOPs को फॉलो करें, उनको मुकम्मल तरीके से छोड़े मत, और अपने काम को अच्छे तरीके से लेके चले, ताकि जितना आप लॉस कर चुके हैं उसको आप इजीली जो है रिकवर कर सके, उसको आप इजीली मैनेज कर सके। अच्छा, इस सिचुएशन के बाद आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है अभी? नहीं, आगे हमने रिसेंटली करना है, और मेरा एक शूट जो है मैं कर चुकी हूँ, और एक चैनल पे भी, यानी कि मेरा इंटरव्यू वगैरह था, मैं वहाँ पे भी, तो बहुत मजे से सारा काम, अरसे बाद घर से बाहर हाँ, निकल के अल्लाह का शुक्र, एक अल्लाह का शुक्र किया, और एक वाकई में काफ़ी ज़्यादा बंदे का माइंड रिलैक्स हो जाता है। घर बैठ बैठ के भी बंदा एक तो बोर हो जाता है, और मैं बाकी, और फिर घर के काम करने का दिल ही नहीं करता। और अम्मा तो पूरी सास बनी हुई होती है, अच्छी बात नहीं है कि वैसे अगर हो सकता है आप अम्मा के हत्थे ना चढ़ती, लेकिन इस ड्यूरेशन में जरा आपको सीखने का मौका मिल गया। कुकिंग शौक भी है, और ये है कि कुकिंग का, हाँ, घर के काम का इतना दिल नहीं करता, लेकिन कुकिंग वगैरह, तो वो टाइम भी अच्छा गुजरा। शुरू में घर में खेला वगैरह भी, और ये है कि पेरेंट्स फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया। हम लोग बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, ये किया उधर किया, ये काम किया, तो ये है कि सही रहा, बस जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अपने इस वक्त से आप सीखें। अगर हम ये सोचना शुरू कर देना कि जो भी हो रहा है ना, उसमें कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरी है, बिल्कुल, मेरे ख्याल से हम किसी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली, हम हाथ पांव छोड़ के ना बैठ जाएं, हमें पता है एक चीज का, तो उस चीज से रिकवर होने का सोचें। ये नहीं कि अब आप दोबारा ही उस चीज में वापस जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोरोना, अगर ये सारी की चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा खत्म भी हो जाएंगी। लेकिन ये सब हमारे अपने हाथ में है कि हम किस तरीके से रिकवर करते हैं, या फिर यही है कि दोबारा से उसी हालात में वापस की तरफ। हम क्या कहते थे कि इकराम साहब, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोग कहते थे भी हम लोग अगर बाहर का खाना ना खाएं तो हम जिंदा नहीं रह सकते, सैर और तफरीह के लिए ना जाएं तो हम कुछ करिए, हमारी जिंदगी ही नहीं है। देखें ना अब कैसे हमने 4-5 महीने गुजार लिए, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेहतें ज्यादा अच्छी हुई हैं, हेल्थ हमारी बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल, इसका यही मतलब है कि ये वो चीजें हैं कि हम इनके बिना रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, इम्पॉसिबल, हम बिल्कुल रह सकते हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल अपनी जिंदगी अपने घरों में ज्यादा अच्छी गुजार सकते हैं। फैमिली के साथ, अपनों के साथ वक्त गुजारने का भी अपना ही मजा होता है। बिल्कुल भूल चुके थे, बिल्कुल भूल ऐसा ही काम, बिजनेस, सुबह निकले बिजनेस किया, पैसे की दौड़ में थे सब। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ला के इंसान को इस जगह पे खड़ा किया कि सबको खुदा याद आ गया। ऐसा ही, लेकिन दुनिया की टेक्नोलॉजी सारी बंद है, सब कुछ ना सिर्फ अल्लाह। वैसे भी अल्लाह है, बस दुनिया भूल चुकी थी। वाकई में अल्लाह ने याद दिलाया कि मैं ही हूँ, आपकी जितनी भी पावर है ना, ये नाकाम है। नमाज़ें स्टार्ट की, भाई सबको अल्लाह ताला याद आ गया, दुआएं मांगने, झटका बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है बिल्कुल हम क्यों भूल रहे थे। एग्जैक्टली, हम दुनिया की दौड़ में, पैसे की दौड़ में बिल्कुल ही सब कुछ ही चुके थे। बिल्कुल ऐसे। सुरन जी, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इकराम साहब, जाने से पहले हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा मैसेज? मेरा बिल्कुल एक ही मैसेज है जी, कोविड के लिहाज से ही मैसेज, क्योंकि अभी सबसे हॉट टॉपिक कोविड है। कोविड ख़त्म नहीं हुआ, कम हुआ है। प्लीज़ उससे ज़्यादा केयर करें जो फेज़ 1 में सिचुएशन थी, फेज़ 2 ज़्यादा हमारे लिए डेंजर साबित हो सकती है। थोड़ा सा वक्त है, हम अपने घरों में गुजारें। इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि हम अपनी ज़िंदगी को उसी तरह नॉर्मल रूटीन में लेके आएंगे जिस तरह हम पहले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जान है तो जहाँ है, ज़िंदगी है तो सब चीज़ें हैं, खुशहाली है, सेहत, ज़िंदगी। दुआओं की अपील सब भाइयों से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, गवर्नमेंट के लिए दुआएं करें कि अल्लाह पाक इन्हें हिम्मत दे, सलामत रखे,
जो कि आवाम को डिलीवर करें और आवाम अपनी ज़िंदगी एक बसर करे एक उस शख्स की तरह जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है। शुक्रिया जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। अली साहब, आप अली साहिबा, आप कोई अच्छा सा मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे यंगस्टर के लिए स्पेशली जो घरों में टिक नहीं रहे। मेरा एक छोटा सा मैसेज होगा आपके लिए कि सबसे पहली बात यह है कि हमें पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत है तो फिर आप यानी कि बिल्कुल फिट रह सकते हैं। अगर सेहत ही नहीं है तो किसी पैसे किसी भी चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर हम फेज़ 1 से फेज़ 2 में आ सकते हैं तो ये हमारे ऊपर ही है कि हम कोविड को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। सो काइंडली इन तमाम SOPs को फॉलो करें ताकि कोविड मुकम्मल तरीके से ख़त्म भी हो, और ये हमारे अपने ही हाथ में है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से जो है फॉलो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इकराम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आयरिश आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया। और यकीनन नाज़रीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। और वाकई बात ठीक है कि जान है तो जहान है। देखिए, आप लाखों कमा लें, करोड़ों कमा लें, अरबों अरबों कमा लें, लेकिन अगर आपने एहतियात नहीं की और विद इन अ डेज़ आपकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा किस काम का होगा। तो सबसे पहले देखिए, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और एक अनमोल कीमती तोहफ़ा है ये हमारे लिए, जो कि एक ही दफ़ा मिलती है। तो इस कीमती तोहफे की आप हिफाजत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। पैसा देखिए, आपकी किस्मत में जो रिस्क, जो पैसा लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा लेट मिल जाएगा लेकिन मिलेगा वो लाजमी। देखिए, आप देखें, अल्लाह पाक ने आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाई है, तो आप उसकी हिफाजत करें, पैसे के पीछे ना भागें। और अपनी छोटी सी गलती की वजह से आप अपनी पूरी फैमिली को मुतासिर कर सकते हैं। तो आप अगर अपना नहीं सोच रहे तो आप अपनी फैमिली का सोच लें, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का सोचें। और चूँकि अभी हम इस सिचुएशन से निकले नहीं हैं, थोड़ी सी आदत हो गई है। और सेकेंडली, ये एक सेकंड फेज़ है, इसको हमने अच्छे से इसमें केयर करनी है। क्योंकि अगर आप इस्तफाला ना करें, मुतासिर हो गए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ, फिर हमारे हाथ कुछ रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत मुतासिर हो चुके हैं, बहुत पीछे जा चुके हैं। तो ये अल्लाह पाक जो है हमें थोड़ा सा उसने हिम्मत दे दी है, हमें दोबारा से हम अपने कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। तो एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें, अपने बच्चों को महफूज रखें, अपनी फैमिली को महफूज रखें। और वो चीज़ें जिनके बगैर आप कहते हैं हम नहीं रह सकते, हम हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसी तरह अपनी फैमिली को भी महफूज रखें, ख़ुद को भी महफूज रखें, अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी भी हिफाजत करें, उनका भी ख्याल रखें। और आपको अगर प्रोग्राम अच्छा लगा है, कुछ अच्छी बातें इसमें आपको यकीनन लगी होंगी, तो उन पर जो है आपने अमल लाजमी करना और फीडबैक आपने लाजमी देना है। चूँकि अभी प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो अपनी होस्ट महविश चौधरी को और रेड न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।